तो हमारी खास पेशकश में अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पूरा चुनाव 7 फेज में होगा और पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन चलने वाली है और 4 जून को मतगणना के साथ ही नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने की तैयारी कर रही हैं। तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस आपको बता दें इत्तेहादुल मुसलमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो ओवैसी की एआईएमआईएम पश्चिम यूपी की 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। ऐसे में ओवैसी की चुनावी बिसात पर किसके मोहरे पिटेंगे और किसके मोहरे विजेता होंगे, यह देखने वाली बात रहेगी। एक रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की खामोशी पश्चिमी यूपी में बड़े सियासी तूफान की आहट करा रही है। ओवैसी के 11 सिपह सालार पश्चिमी यूपी के किलेबंदी को तैयार बैठे हैं, बस उन्हें अपने नेता के आदेश का इंतजार है। ओवैसी का प्लान जैसे ही लॉन्च होगा वैसे ही पश्चिमी यूपी का सियासी तापमान और बढ़ जाएगा। पश्चिमी यूपी की 11 सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारने हैं उनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर के साथ बरेली भी शामिल है। इन तमाम सीटों की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है, जिनमें पूरा डाटा और 2019 के समीकरण, उसके पहले के समीकरण को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर सपा और बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कई सीटों पर टिकट को लेकर बगावती तेवर भी दिख रहे हैं। पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है और इन्हीं तमाम हलचल पर ओवैसी के नेता पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। नाराज नेताओं के मन की बात भी टटोली जा रही है। कुछ नाराज नेताओं से ओवैसी के सिपह सालार भी मिल चुके हैं। बात कुछ आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल सब कुछ फाइनल होने में अभी सही तारीख और सही वक्त का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार केंद्र में सरकार न बनाने दिया जाए, मगर अखिलेश यादव चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाए और तीसरे बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले प्रधानमंत्री की। तो हम लोग मजबूर हैं और हमने बहुत जद्दोजहद की, बहुत प्रयास किए, उनसे वार्ता करनी चाहिए, मतलब वो किसी चीज़ पे तैयार नहीं हो रहे हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है मजबूरी में आकर के हम ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि अब हम भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने प्रत्याशियों के और अपने सीटों के नाम की घोषणा करेंगे। 20 से 25 सीटों पर लड़ेंगे। मेरठ में पिछले साल हुए महापौर चुनाव में भी एआईएमआईएम की धमक देखने को मिली। एआईएमआईएम की पतंग आसमान में इतनी ऊंचाई पे उड़ेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया मेयर का चुनाव जीते थे, लेकिन एआईएमआईएम के बैनर तले चुनाव लड़े मोहम्मद अनस दूसरे नंबर पर रहे। सपा की साइकिल लेकर मैदान में उतरे एमएलए अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान तीसरे नंबर पर रही और हाथी की सवारी के सहारे उतरे हसमत मलिक चौथे नंबर पर रहे। इतना ही नहीं, मेरठ नगर निगम में 11 पार्षद एआईएमआईएम के जीते, जबकि 9 सीटों पर पार्षद प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। इस जीत को सबने चौंका दिया और असदुद्दीन ओवैसी के लिए नए रास्ते भी खोल दिए। लोकसभा चुनाव में अब ओवैसी बीजेपी और विपक्ष के सामने नई चुनौती पेश करने की तैयारी में है। ओवैसी ने यूपी में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का खुला ऐलान किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो ओवैसी की पार्टी अब पश्चिमी यूपी में 25 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी की बी टीम कही जाने वाली एआईएमआईएम विपक्ष को कितना नुकसान पहुंचाएगी और बीजेपी के वोट बैंक में कितनी सेंधमारी करेगी, ये बड़ा सवाल है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।